नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एवरेज और ये एवरेज का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज और एजिस। जो चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम यूपीएसआई के विगत वर्षों के यानी 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी यूपीएसआई के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। तो जो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकता है। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए थे कि भाई किस तरीके से एवरेज को करना होता है, क्या एवरेज होता है और इसके कुछ मैंने आपको बेसिक चीजें आपको वहां पे समझाई थी। तो जिसने वो वीडियो नहीं की है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट को कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 45 दूर संचारों का एवरेज जो है वो कितना है, 274 है। कितना कह रहा है, 274 है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहले जो प्रथम 22 है उनका औसत कितना है, 274 ही है। अगले जो 22 हैं, अंतिम 22 दूरसंचार का टावर का औसत कितना दे रखा है, 274 ही दे रखा है। इनका भी क्या कह रहा है, 274 ही है। फिर कह रहा है 23वें दूरसंचार टावर की ऊंचाई क्या होगी। अब हमको क्या बतानी है, 23वें की बतानी है कि जो 23वां है उसकी क्या होगी, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर क्लास में 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, A1 A2 A3 A4 A5, तो एवरेज क्या कहता है, एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो सभी के पास क्या होती है, बराबर बराबर होती है। एवरेज कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। लेकिन अगर क्लास में आपसे कह दे कि सभी बच्चों के पास 5-5 रुपए हैं, 5-5 रुपए हैं, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, पूरी क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। जब क्वांटिटी सभी के पास बराबर हो तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, आपकी एवरेज वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे जब प्रथम 22 के पास 274 हो गए सभी के पास, अगले 22 के पास 274 हो गए, तो 22-22 44 लोगों के पास कितने हो गए, 274। और फिर एक व्यक्ति बचता है तो उसके पास भी कितने हो जाएंगे, 274 ही हो जाएंगे। एक व्यक्ति, क्योंकि 45 के पास 274 है तो 44 के पास 274 हो चुका है। एक व्यक्ति बचता है आपका 23वां, तो उसके पास भी कितने हो जाएंगे, 274 हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये बात समझनी थी इस क्वेश्चन में कि अगर कभी भी सभी के पास क्वांटिटी बराबर हो तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, उसकी आपकी एवरेज वैल्यू बन जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, 271 उर्वरक बैगों का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि बॉक्स जिसमें उर्वरक बैग रखे हैं का वजन शामिल किया जाता है तो प्रति उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन कितना है। देखिए क्वेश्चन में, हालांकि इसमें है कुछ नहीं, लेकिन बस आपको एक बात समझनी है इस क्वेश्चन में। पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है कि 271 उर्वरक बैग हैं, इनकी जो एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 71 केजी दे रखा है। कितना एवरेज दे रखा है, 71 केजी इनका एवरेज दे रखा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बॉक्स को शामिल नहीं किया जा रहा, किसके कह रहा है, बॉक्स के वेट को शामिल करा जा रहा है। बस यही बात इसमें समझनी है कि इनमें क्या कह रहा है, ये इसमें बैग को शामिल नहीं कर रहा, ये बैग के वजन को शामिल कर रहा है। देखो ये कह रहा है यदि बॉक्स का वजन शामिल किया जाता है, ठीक है, और अगर बॉक्स का वजन शामिल कर लिया जाता है तो प्रत्येक का एवरेज कितना बढ़ जाता है, प्लस के 0.8 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 0.8 बढ़ जाता है। तो बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, तो बॉक्स का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, भाई सभी कितने हैं, टोटल कितने बैग थे, 271 बैग है, 271 बैग है, और प्रत्येक बैग का कितना बढ़ गया, 0.8 बढ़ गया। तो 271 का, जब एक का 0.8 बढ़ा तो 271 का कितना बढ़ जाएगा, 271 गुणा 0.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 216.8। कितना आ जाएगा, 216.8 केजी वेट हो जाएगा, किसका, बॉक्स का। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। समझने वाली बात ये है कि जो भाई कुछ भी जो 216 ये वजन था उसका, फिर ये सभी में बांट दिया होगा, 271 बांट दिया होगा, तो पहले जो 71 था वो कितना हो गया होगा, 71.8 हो गया होगा। तो ये जो 0.8 है ये सभी का बढ़ रहा है, 271 का बढ़ा होगा भाई ये 0.8। तो जब ये 271, जब एक का 0.8 बढ़ा है तो 271 का कितना बढ़ा होगा, 271 गुना 0.8। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज थी और ये फ्री का ही नंबर है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो ये बिल्कुल फ्री का ही नंबर है, कुछ नहीं करना होता इस प्रकार के क्वेश्चन में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद की लागत क्रमशः 130 रुपए प्रति लीटर, 260 रुपए प्रति लीटर और 325 रुपए प्रति लीटर थी। यदि एक आम आदमी का उस उत्पाद पर औसत 14,300 प्रति वर्ष खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत लागत कितनी है? इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में भी कराया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है। देखिए, पहले मैं क्या निकालूँगा, पहले मैं क्वांटिटी निकालूँगा, भाई मात्रा कितनी है। तो जब 130 लीटर वाले की मात्रा निकालूँगा तो कैसे निकालोगे आप? आप निकालोगे टोटल कितना करा 14,300 बटे में कितना 130। तो यहाँ से जब मैं मात्रा निकालूँगा तो कितनी आ जाएगी आपकी 110 आ जाएगी। फिर आप मैं सेकंड की निकालूँगा कि भाई सेकंड वाले की कितनी टोटल क्वांटिटी है। तो 14,300 अपॉन में कितना 260। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 130 है तो इसका आधा आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 55 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं थर्ड की निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 14,300 अपॉन में कितना 325 रुपए प्रति। तो 325 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब फिर जब क्या करते हैं, फिर एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका सम होता है, टोटल सम। सम कितना हो जाएगा तीन जब एक का 14,300 तो तीन का कितना हो जाएगा 14,300 इंटू 3। और क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 110 प्लस 55 प्लस के 44 ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब आप इस सब को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14,300 गुणा में कितना है 3, और इन सभी को जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 209। पिछली बारे में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप 209 से काटना शुरू कर दोगे तो हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे लगभग में इसको क्या कर लोगे, आप इसको 210 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, लगभग में 210 मान लेता मैं इसको। तो जब जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, तो 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 पूरा पूरा जाएगा। फिर आप क्या लगाओगे, एक जीरो लगा लोगे, फिर ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएंगे। इसी प्रकार आप देखोगे 7 दूनी 14, तो लगभग लगभग में ये इतना जाएगा 204 इतना जा रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो तो आपको 205, 203, 207 और 209, तो 203 तो होने से गया, ये तो आप एलिमिनेट कर दोगे। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि हमने एक का फर्क लिया तो थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं। तो लगभग में मैं क्या ले लूंगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि आप चाहो तो कि कैलकुलेशन अच्छे है तो आप काट लीजिए 209 से। लेकिन एक जो मैंने आपको एक्चुअल तरीका बताया, आप लगभग में थोड़ी सी वैल्यू क्या मान लो, उससे हल्की सी ज्यादा मान लोगे। क्या मान लोगे, ज्यादा मान लोगे। तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपका जो ऑप्शन है वो लगभग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया था, और जिसके ने वो वीडियो नहीं देखी पहले पार्ट में जाकर वो सब चीजें कंप्लीट कर सकता है कि कैसे वहां पे समझाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, 143 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 93 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। आपको किसका बताना है, जैसे आपने बॉक्स का वेट बताया था ऐसे आपको क्या बताना है, प्रबंधक का वेट बताना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कितने हैं टोटल 143 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना दे रखा है 93 किलो दे रखा है। कितना दे रखा है 93 केजी दे रखा है। अब होता क्या है, यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया औसत वजन, औसत वजन 93 से कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, यानी 1 किलो बढ़ जाता है। ये कब बढ़ा, जब इसमें क्या कर लिया प्रबंधक को शामिल कर लिया। तो इस प्रकार करने से एवरेज कितना हो गया होगा, एवरेज हो गया होगा कितना 94, जब प्रबंधक को शामिल कर लिया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बात मुझे सिंपल सी बताइए, अब 143 से कितने हो गए लोग, 144 लोग हो गए। 144 का कितना हो जाता है 94 केजी हो जाता है। कितना हो जाता है 94 केजी होता है। तो जब प्रबंधक का अगर मैं वेट देखूं, प्रबंधक का वेट देखूं, तो प्रबंधक ने एक काम किया होगा, जब सबका क्या बढ़ रहा है 93 से 94 किलो हो रहा है, तो प्रबंधक इतना वेट 94 केजी वेट तो लेके ही आया है। भाई जितना वजन उसने एवरेज बढ़ाया उतना तो वो लेकर ही आया है। प्लस में कहीं ना कहीं इतना एक्स्ट्रा लेकर आया है कि इसने 143 का भी एक एक किलो बढ़ा दिया है। तो सभी का एक एक किलो बढ़ा तो गुणा में 143, गुणा में 143। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 143 से कम 143 और प्लस के 94। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 237। कितना हो जाएगा 237 केजी। तो प्रबंधक कितना वेट हो जाएगा
237 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में समझने वाली बात बस ये है कि जब उसने एवरेज 1 बढ़ा दिया तो सभी का 94 हो गया। जो प्रबंधक है वो 94 तो प्रबंधक का हो ही गया। भाई प्रबंधक ने जो बढ़ा हुआ वेट एवरेज है वो तो ले ही लिया 94, लेकिन प्रबंधक इतना फालतू वेट लेकर आ रहा है कि सभी का जो 143 लोग हैं उनका भी इसने 1-1 किलो बढ़ा दिया। जो फालतू लेकर आ रहा है वो सभी को क्या कर देते हैं हम एवरेज में बांट देते हैं। तो 143 में बटा होगा कितना 1-1 किलो। तो प्रबंधक का वेट कितना हो जाएगा 94 प्लस 143 इंटू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 237, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बेसिक चीज है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, ये सिंपल सी बात होती है और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9। देखिए एक बात मैं क्वेश्चन नंबर 9 को बताने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं। पिछले वाले में बॉक्स का पूछा गया था, तो शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। पहले उसमें बोला था कि किसके बॉक्स के परिकलित, परिकलित एक वर्ड दिया हुआ था। तो परिकलित का क्या मतलब था वहां से इसका मतलब ये निकल रहा था कि आपको ये शामिल नहीं करना है उसमें बॉक्स। सिर्फ क्या बताया था जो बॉक्स में, जैसे ये बॉक्स हो गया, इसमें क्या डाल दिए बैग डाल दिए थे, बस क्या बताया था कि इसका जो वेट है वो शामिल किया था। परिकलित का मतलब क्या है कि आपको बॉक्स को इंक्लूड नहीं करना है, यानी क्वांटिटी जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हो तो उसमें क्या है बॉक्स को शामिल नहीं करना है आपको। बस ये था, बाकी इसमें ऐसी कुछ बात नहीं है। इसमें प्रबंधक को आप शामिल करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो ये बात थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था पिछले वाले में, बॉक्स वाले में और इसमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपसे कि 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन कराया था मैंने बिल्कुल आपसे, तो आप वीडियो को थोड़ी देर रोकिए और क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। तो प्रबंधक का मैं डायरेक्ट वेट निकाल लूंगा क्योंकि मैं अब आपको समझा चुका हूँ। जो प्रबंधक का वेट आएगा, भाई प्रबंधक ने क्या था 121 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 121 का वेट औसत कितना दे रखा है 71 दे रखा है। तो औसत क्या होता है, प्रबंधक का वजन जब शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 71 से कितना हो गया होगा 72 हो गया होगा। अब इसने 72 तो भाई प्रबंधक भी हो गया होगा उसमें 72 का, लेकिन क्या क्या है इसने 121 का भी कितना कितना बढ़ा दिया, इसने 1-1 किलो और बढ़ा दिया है। किसका बढ़ा दिया है 1-1 किलो इसने सभी का बढ़ा दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आप देखोगे कितना हो जाएगा, ये 72 प्लस 121। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 193, 193 आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये पहले सभी का चल रहा था कितना 121 का चल रहा था 71, अब हो गए 122 लोग। 122 लोगों को कितना हो जाता है 72 हो जाता है। यानी प्रबंधक का अगर मैं वेट देखूं, प्रबंधक ने 72 तो हो गया, प्रबंधक हो गया। अब 121 लोग और बच रहे इसमें, 121 का कितना हो गया 72 हो गया, पहले 71 था। तो सभी का 1-1 किलो बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं प्रबंधक इतना वजन फालतू लेकर आ रहा है कि सभी का 1-1 केजी बढ़ा रहा है। तो 1-1 केजी इसने किसका बढ़ा दिया, सबका 121 लोगों का बढ़ाया। तो 121 प्लस के 72 193 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज जो आपका डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, 139 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 89 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं और ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, उससे अगली शिफ्ट में। तो क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है, संख्या बदल रही है। बाकी क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा कर जाएं, ठीक है। तो 139 का कितना दे रखा है 89 केजी दे रखा है। अब तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा प्रबंधक का क्या हो जाएगा। अब प्रबंधक के आने से क्या होता है 1-1 किलो सभी का बढ़ जाता है, तो एवरेज कितना हो गया होगा 90 हो गया होगा, और इसने सभी का 1-1 किलो बढ़ा दिया 139 गुना 1, तो 90 प्लस के कितना हो गया ये 139। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 229, कितना हो जाएगा 229 केजी, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक किराए की दुकान में लगातार 5 महीनों में रुपीज 6635 रुपए, 7127, 7055 यानी 7055, 7430, 6462 की बिक्री हुई। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसतन बिक्री में 6700 रुपए हो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ और
इस कॉन्सेप्ट को अपने जो आपका एवरेज टॉपिक है अपने इसके मूल जहन में उतार लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। ये आपको बहुत फायदा देगा। यानी एक ऐसी टैबलेट है, जब भी आप एवरेज के इस क्वेश्चन को देखोगे तो बिल्कुल ये टैबलेट आपके लिए काम करनी चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अभी इस क्वेश्चन को भूल जाइए कि मैंने आपको क्या बताया है। पहले एक चीज समझिए आप। अगर मैं कहूं आपके पास कोई संख्या दे रखी है 31, 23 और 28 और एक नंबर दे दिया x और आपसे कहे 24 और इन सभी का औसत कह दे कितना है 27 है। इन सभी का एवरेज कितना दे दे आपको, इन सभी का कह दे औसत कितना है 27 है। तो आपसे पूछे कि x की वैल्यू बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या होता है आपके पास होता है तरीका एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है और बचपन से ही आप इसको करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को वो भी लगा ले जो एक बार जो 7वीं 8वीं क्लास का लड़का होगा, लेकिन आप कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो कुछ ना कुछ आपको अलग तरीके से इसको सोचना होगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई टोटल सभी का एवरेज कितना है 27 है। तो एक चश्मा मैंने आपको बताया था, चश्मा लगाते हो आप, किसका एवरेज का चश्मा लगाते हो और एवरेज का चश्मा ये कहता है कि सभी के पास क्या होनी चाहिए, वैल्यू सभी के पास बराबर होनी चाहिए। तो जब आपने 31 पे नजर डाली चश्मे लगाकर तो आपने देखा कि ये कितना फालतू वजन ले रहा है, ये प्लस के 4 फालतू ले रहा है। फिर आपने 23 पे नजर डाली तो आपने कहा कि इसके पास 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। फिर आपने 28 पे नजर डाली तो आपने कहा कि इसके पास 1 ज्यादा है। अभी एक्स का हमें मालूम नहीं है। फिर आपने कितनी इस पे नजर डाली 24 पे तो आपने देखा कि इसके पास 3 कम है। इस प्रकार आपने देखा कि टोटल डेविएशन देखते हो आप, कि डेविएशन का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना कम बढ़ती हो रहा है, एवरेज से कितना टोटल कम बढ़ती हो रहा है। तो जब आप इन सबको देखोगे तो ये देखो 4, पहले आप प्लस के देख लो, 4 और 1 5, प्लस के कितने हो रहे, प्लस के 5 हो रहे हैं। आप बाद में यहीं पे काट पीट कर सकते हो, पहले आप समझ लीजिए क्या है। देखो 4 और 1 कितना हो रहा है, प्लस के 5 हो रहा है और माइनस के कितने हो रहे, 4 और माइनस के कितने हो रहे, माइनस के 7। यानी डेविएशन आ रहा माइनस के 2 का। तो कहीं ना कहीं जब आपने चश्मा लगाकर देखा तो आपने देखा कि कितने कम पड़ रहे हैं एवरेज से, 2 कम पड़ रहे हैं। तो अगर ये जो मेरा एक्स है, ये जो मेरा एक्स बच रहा है, अगर मैं इससे कहूं कि ये जो एक्स है ये जितना एवरेज है उतना तो लेकर ही लेकर आए। अब इस कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। आप जो नेट डेविएशन करोगे वो कितना करोगे, 0 करोगे। और 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझ में, इस -2 में कितना जोड़ना पड़ेगा, इस -2 में +2 करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये नेट डेविएशन 0 होगा। अर्थात कहने का क्या मतलब है, जो बात मैं भी आपको समझा रहा था कि ये जो एक्स है ये 27 किलो तो लाएगा ही लाएगा और प्लस इस -2 को प्लस में करने के लिए क्या लाएगा, प्लस के 2 केजी फालतू लेकर आएगा। तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 प्लस के 2 यानी 29 केजी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 29 केजी हो जाएगी। अब जब आप 29 रखोगे तो आप देखोगे कि जो माइनस के 2 आ रहा था तो वो इस प्लस के 2 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस यही है इस क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो आपको वैल्यू कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो आपको इसी तरीके से निकालनी है। हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा ऑड लगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे देख लोगे, जैसे कि मैंने देखा कि प्लस के 4 से माइनस का 4 कट गया, प्लस के 1 और माइनस के 2 में कितना डेविएशन आ रहा है, माइनस के 2 आ रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, एवरेज से 2 फालतू लेना है। तो एवरेज कितना है, 27 है। यानी एक्स की जो वैल्यू होगी 27 प्लस के 2 होगी, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। बस इतनी ही जानती इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट से अब क्वेश्चन नंबर मैं 11 देखता हूँ कि वास्तव में इससे क्या क्वेश्चन नंबर 11 होगा या नहीं होगा। और इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब ये आसानी समझ में आ जाएगा। अब क्या दे रखा, बस संख्या का फर्क है, 6635 और क्या दे रखे, 7127, 7055, 7430, 6462 ये दे रखे हैं। और कह रहा है एक छठी बिक्री और है, उसकी छठी बिक्री कितनी होनी चाहिए। तो मैंने मान ली एक्स होनी चाहिए और सभी का एवरेज कितना हो जाता है, 6700। कितना हो जाता है, 6700। अब मैंने एवरेज का चश्मा लगा लिया है, चश्मे लगाकर मैं देख रहा हूं। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये कितना कम है, ये माइनस के 65 कम है। यानी ये कितना कम है, ये 65 कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। ये कितना ज्यादा है, प्लस के 427 ज्यादा है एवरेज से। और 7055 कितना ज्यादा है, ये आपका प्लस के 355 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 355 ज्यादा है। 7430 6700 से कितना ज्यादा है, ये प्लस के 730 ज्यादा हो रहा है। और 6442 कितना कम है, ये माइनस के 238 कम है। ये कितना कम हो रहा है, 238 कम हो रहा है।
अब मैं चश्मे लगाया, जब मैं चश्मे लगाकर अब देखूं तो मैं डेविएशन देखता हूं कि डेविएशन कितना है। तो डेविएशन करने के लिए पहले आप प्लस की ऐड कर लीजिए। तो प्लस की देखता हूं कि प्लस की कितनी है। तो जब आप 427, 355 और 737 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1512। कितना आ जाएगा इन सभी को ऐड करने में, 1512। और जब माइनस के 238 और कौन सी है माइनस के 65, जब इनको आपस में ऐड करोगे माइनस को तो ये आ जाएगा 303। कितना आ जाएगा, 303। तो इस प्रकार आप डेविएशन देखो कितना आ गया, 1209। और 1209 किसका है, ये प्लस का। तो कहीं ना कहीं आपको जो एक्स की जो वैल्यू आएगी, यानी जो छठी बिक्री होगी वो कितनी होगी, वो जो एवरेज है, एवरेज से कितनी कम होनी चाहिए, माइनस के 1209 होनी चाहिए। क्योंकि मुझे क्या करना है, नेट डेविएशन जीरो करना है। और नेट डेविएशन जीरो करने के लिए अगर प्लस के 1209 आ रहा हो तो इसमें से कितना कम करना पड़ेगा, 1209 ही कम करना पड़ेगा। तो आप एवरेज में से उतना ही कम कर दिया। जैसे पहले कितना आ रहा था, -2 आ रहा था, तो एवरेज में मैंने क्या कर दिया था, प्लस के 2 कर दिया था। अब की बार कितना आ रहा है, प्लस के 1209 आ रहा है, तो एवरेज में कितना कर दोगे, माइनस के 1209। यानी जो डेविएशन वैल्यू आ रही है आप उतनी, अगर प्लस की आ रही है तो माइनस कर दोगे, माइनस की आ रही है तो प्लस कर दोगे। तो 6700 में से 1209 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5491। कितना आ जाएगा, 5491। और यानी ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन की बेसिक लैंग्वेज, और आपको क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है। अब अगर आप करने लग गए तो फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जोड़ोगे, आप उनका सम जोड़ोगे, फिर आप उनकी कैलकुलेशन करोगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लग जाए। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन को जब आप करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आपको यहाँ से एक चीज और पता चलेगी कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में, यानी किसी भी शिफ्ट में जब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो कोई ज्यादा चेंज नहीं करता। ये चीज जो है आपको लगभग सभी क्वेश्चनों में मिलेगी, ये वाली। ठीक है, चलो जब क्वेश्चन आएगा तभी देखते हैं इस चीज को। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि भैया ये जो चीज आपने समझाई थी ये मेरी समझ में नहीं आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में, एक कक्षा में 36 छात्रों का औसत वजन 54.25 किलोग्राम है और शेष 20 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था, मैंने जैसे अभी बताया था मैंने, ऐसे ही मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया था। क्या दे रखा है, 36 का औसत वजन कितना दे रखा है, 5454.25 दे रखा है। कितना दे रखा है, 54.25। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 छात्र, अब शेष 20 छात्र हो रहे हैं, उनका कितना दे रखा है, उनका औसत वजन दे रखा है आपको कितना, 51 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 51 किलोग्राम। अब इस प्रकार के फिर बता रहा है, कक्षा में सभी छात्रों का औसत, यानी 36 और 20, इन सभी का मिलाकर बताना है आपको औसत। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब ऐसे पूछे तो कुछ भी एवरेज आप एज्यूम कर सकते हैं, मन मर्जी आपकी, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन में मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इनका जो दोनों का एवरेज होगा वो कितना है, 51 है। ये मेरा एज्यूम एवरेज है, कितना, ये मेरा एज्यूम एवरेज है, कि जो मैंने अनुमानित एवरेज है। तो अब जब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो जैसे भी आपने देखा था कि एवरेज से कितना फालतू ले रहा है ऊपर वाला, ये ले रहा है आपका कितना, 3.25। कितना फालतू ले रहा है, 3.25 फालतू ले रहा है। और कितने लोग हैं ये, ऐसे ऐसे 36 लोग हैं। तो टोटल वजन कितना आ जाएगा, 3.25 गुणा में 36 वजन फालतू है, कितने लोगों का, 36 लोगों का। ये टोटल आ जाएगा कि कितना फालतू है। जब मैं इसका देख रहा हूँ तो इसका तो जीरो हो जाएगा भाई, नेट देख रहा हूँ कि 51 है और 51, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना नेट डेविएशन एवरेज। नेट, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाने से पहले एवरेज में यही चीज समझाई थी मैंने। तो जिसने नहीं समझे वो वहां पे जाकर भी इसको कंसेप्ट को समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, देखिए कि क्या करना होता है। अब आपने देखा यहाँ से तो कुछ नहीं मिला मुझको, तो यहाँ से तो मेरा आ रहा है जीरो। लेकिन यहाँ से मुझे कितना फर्क आ रहा है, जब आप देखोगे 36 गुणा में 3.25, और ये कितने लोगों का है, ये टोटल कितने लोग हैं, 36 और 20 कितने हो जाएंगे आपके, 56 लोगों का। ये होता है हमारा नेट डेविएशन एवरेज। क्या होता है, नेट डेविएशन एवरेज। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 36 की 3.25 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 117 बटे में 56। कितना आ जाएगा, 117 बटे में 56। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने बार कटेगा, 2.08 बार कटेगा, 2.08 बार कटेगा, 56 से काटोगे। कोई इतनी बड़ी काटने वाली चीज नहीं है, आप आसानी से इसको काट सकते हैं। अब जो एवरेज होगा, जो एक्चुअल एवरेज होता है वो क्या होगा, जो आपने एज्यूम एवरेज करा है वो एज्यूम एवरेज, और प्लस में नेट डेविएशन एवरेज, नेट डेविएशन एवरेज। तो एज्यूम कितना क्या था आपने, 51, और नेट डेविएशन कितना आ गया,
08। इस प्रकार आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 52 और 2 53, यानी 53 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। तो आपको सिर्फ 2 ही तक निकाल लेना है, आपको पॉइंट में नहीं जाना है, क्योंकि आपको ऑप्शन कितने दे रखा है, सीधे-सीधे एक नेचुरल नंबर संख्या में सीधा-सीधा दिया हुआ है। तो 51 और 2 कितने हो जाएंगे, 53। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 53.08 होगी, लेकिन वास्तव में इसने जो ऑप्शन क्या कह रहा है, लगभग में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 53 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जरूरी नहीं 51 ही मानो इसमें, आप चाहो तो इसमें कितना मान सकते हो, आप इसमें चाहो तो 54 भी मान सकते थे। कितना मान सकते थे, 54.25 भी आप इसमें मान सकते थे। जब आप इसमें 54.25 मानोगे, भाई ये कितना 54.25 है, और इसका कितना दे रखा है, 51। तो जब आप 54.25 मानोगे, तो यहाँ से आप क्या देखोगे, तो यहाँ से तो जीरो हो जाएगा। अब की बार यहाँ से कितना हो रहा है, 3.25 कम हो रहा है, कितने लोगों का, 20 लोगों का। तो 3.25 गुणा में 20 और एक जीरो है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ से आप नेट डेविएशन निकाल लोगे। नेट डेविएशन निकालने के बाद जो आएगा आपका, एवरेज में से कितना बाहर कर दोगे, अगर कम आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, जो नेट डेविएशन आ रहा है उसको आप बाहर कर दोगे, यानी एक दशमलव कुछ कुछ जाएगा लगभग में, या पॉइंट में जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप इन दोनों का ही मानो, आप चाहो तो 55 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, लेकिन आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि फिर वास्तव में हम करते क्या है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें कह रहा है कि एक किराए की दुकान की 5 क्रमागत महीनों के लिए 6835, 7327, 7255, 7630 और 6662 की बिक्री होती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री में 6900 रुपये हो, एवरेज औसतन क्या हो, 6900। तो अभी मैंने समझाया था इस प्रकार का क्वेश्चन, तो अब आपको बार बार बताने की तो वो चीज जरूरत नहीं है, तो अब आप इसको आसानी से कर लोगे। पहले आप वीडियो को रोकिए और खुद से लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं इसको कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। 2 7327 और क्या दे रखा है, 7255, 7630। अब एवरेज कितना दे रखा है, छठी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान ली क्या है वो, एक्स है। तो फिर क्या करूंगा मैं, एवरेज कितना दे रखा है सभी का, 6900 दे रखा है। तो आप क्या देख रहे हो, एवरेज से ये कितना कम है। तो एवरेज से ये कितना कम दे रखा है आपको, 13 वाले में। इसमें दे रखा 6835 और 6900। जब आप इनका डिफरेंस लोगे दोनों का, तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, -65 मिलेगा। कितना मिलेगा, -65। 7327 को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 427। कितना ज्यादा है ये, 427 ज्यादा है। और 7255 ये 6900 से कितना ज्यादा है, 7255 आपका बैठेगा 355। कितना बैठेगा, 355 ज्यादा है। और 7630 कितना ज्यादा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 730 फालतू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 730 फालतू हो जाएगा। और एक्स का आपको बताना है। तो अब मैं आपका नेट डेविएशन देखता हूँ कि वास्तव में नेट डेविएशन कितना है मेरा। लेकिन एक वैल्यू और दे रखी है आपको, कितनी यहाँ पे, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 ही हुई है। एक और वैल्यू दे रखी है, छठी कौन सी है, एक खा गई हम, कौन सी, ये रही 6662। 6662, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये कितनी कम है, 6600 जो 62 है, माइनस के 238 कम है। कितनी कम है, 238 कम है। तो जब मैं नेट डेविएशन देखूंगा कि वास्तव में एक्चुअल में कितना कम बढ़ती हो रहा है, तो ये बिल्कुल वही बैठेगा जितना आपने पिछले क्वेश्चन में जोड़ा। देखो 427 भी था, उसमें 355 भी था, 730 था। तो कितना बैठा था उन सबको जोड़ने पे, 1512 बैठा था। और 238 और 65 कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 303 हो जाएंगे। तो 1215 और 303 का जब मैं कम बढ़ती करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1209। उसमें भी 1209 आया था, इसमें भी 1209 आया था। तो ये देख लीजिए आप कि पिछले क्वेश्चन में ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था, वो भी 2021 में पूछा था। शिफ्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, बस क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं की चेंजिंग हो रही है। लेकिन ये चीज देखिए कि आप फर्क जो है वही मिला है, बिल्कुल जो पिछले क्वेश्चन में आपको मिला था। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे कितने ही क्वेश्चन लगा लो, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो आपको उसको एक अलग ही फायदा मिलता है, ठीक है। तो नेट डेविएशन जब आपने देखा तो कितना होगा, 1209। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6900 माइनस के 1209। मैंने बताया था नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये जीरो जब भी होगा जब इसमें से माइनस के 1209 करेंगे। तो यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 6900 माइनस के कितना होगी, 1209। 6900 कितनी हो जाएगी आपकी इसमें, ये नेट डेविएशन 6900 में से 1200 में जाएंगे तो कितना जाएगा, 5691। कितना जाएगा, 5691। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे रट जाएगा, ऐसे रट जाएगा कि बस आप क्वेश्चन को देखोगे और लगाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि 3 कक्षाओं का औसत अंक 65, 70 और 75 है, यदि विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 65, 70 और 75 है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए
वही क्वेश्चन है, एवरेज का चश्मा लगा लीजिए आप। छात्र दे रखे हैं 65 और क्या दे रखे हैं 70 और क्या कह रहा है आपसे 75 और इनका एवरेज भी कितना दे रखा है 65, 65 का 65 है, 70 का क्या दे रखा है 70 का 65, 70 और 75 है। 65, 70 और क्या है 75 है। आपको एवरेज भी क्या दे रखा है 75 का 75, लेकिन आपको क्या बताना है, सभी का एवरेज बताना है कि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्या लगा लिया, मैं लगा लेता हूँ भैया चश्मा। क्या लगा लूं मैं लगा लेता हूँ चश्मा। अब चश्मा लगाने पे मैं देख रहा हूँ, मैंने मान लिया सभी का एवरेज कितना है 70 है। मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। आप चाहो तो 65 कर लीजिए, आप चाहो 70 कर लीजिए, आप चाहो तो 75 कर लीजिए, आप चाहो तो 80 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वही उसी तरीके से आपको चलना है। तो अब मैंने जब देखा, जब मैंने 70 एज्यूम कर लिया, तो मैंने देखा ये कितना कम है, ये आपका 5 कम है। एक कितना कम है, एक देख रहा हूँ, एक कितना कम है, ये 5 कम है। और ये 5, अगर एक 5 कम है तो टोटल कितने छात्र, टोटल 65 है। तो टोटल कितने हैं भाई इसमें आपके, इसमें टोटल है आपके कितने 65 छात्र हैं। तो 65 का कितना हो जाएगा 5 गुणा 65, 5 गुणा 65। ये क्या है कम है तो क्या लग जाएगा माइनस। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब ये 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 75, 5 ज्यादा है और कितने छात्र हैं ऐसे 75 छात्र है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब आप नेट डेविएशन देखोगे कि वास्तव में जो नेट वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो नेट को देखूंगा मैं, अब नेट प्लस माइनस देखता हूँ कितना आ रहा, नेट डेविएशन एवरेज। नेट डेविएशन एवरेज क्या कहता है आपसे, नेट डेविएशन एवरेज कहता है कि माइनस के माइनस इंटू कितना 65 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 65 की जब आप किसमें मल्टीप्लाई करोगे, 65 की जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 325 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 325। यहाँ से दूसरी वैल्यू आई जीरो, और जब आप 75 की 5 में करोगे तो यहाँ से प्लस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 375, कितनी आ जाएगी 375 आ जाएगी। और बटे में कितनी संख्या टोटल, जब आप इन सभी को आपस में ऐड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 210, कितनी आ जाएगी 210। जब आप 325 में से 375 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से आपका बचेगा 50 और बटे में 210। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 5/21 आ जाएगा। तो यानी जब आप इसको काटोगे तो पॉइंट में जाएगा, यानी पॉइंट कितना आ जाएगा 200 दो बार जाएगा, फिर 3 और फिर ये 8 बार जाएगा, यानी 0.238 बार जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये वैल्यू किसकी आई, प्लस की आई है। तो ये नेट डेविएशन क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या बताना है आपको, सभी विद्यार्थियों को औसत अंक बताना है। तो एवरेज जो वैल्यू होगी, जो एवरेज होगा, जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो 70, नेट डेविएशन क्या होगा 70 प्लस के 0.238, क्या होगा 0.238। आपको इसमें माइनस नहीं करना, अगर वो एक्स की या किसी अन्य की वैल्यू पूछता तब आप करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको देखना ये नेट डेविएशन एवरेज मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। क्या होगा ये नेट डेविएशन एवरेज क्या होता है कि जितना कम बढ़ती है आपने सभी का निकाल लिया भाई, 565 का ये आ गया 325, जीरो का आपने देखा कितना कम बैठता है ये कर लिया आपने, फिर आपने यहाँ से ये कर लिया, और नेट डेविएशन आपने देखा कि 210 में टोटल कितना कम बढ़ रहा है, तो टोटल सभी का क्या बढ़ा 0.238 बढ़ रहा है इस प्रकार से। तो 70 था 0.238 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 70.238। तो 70 अब आपको पॉइंट लगते पता चल गया कि पॉइंट का कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जब यहाँ से भाग लगाओगे तो बस यही समझ जाओगे कि पॉइंट लगेगा, यानी 70 पॉइंट होएगा। तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्या लगा दोगे डायरेक्ट ऑप्शन 20 में सही लगा दोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की वीडियो में जो आपको समझाया गया था, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे सभी आपके आसानी से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि भैया ये चीज हमको क्लियर नहीं है, आप इस चीज को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको आप खुद से लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।